मैं मनोज कुमार, प्रेरणा ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे विश्व की प्रमुख जनजाति। विश्व की प्रमुख जनजाति में हमने पढ़ा था एस्किमो। एस्किमो के बारे में हमने ये पढ़ा था कि भाई ये जो इसके सबसे पहले इसके क्षेत्र की बात की थी, फिर इनके आर्थिक क्रियाकलाप की बात की थी, इनके निवास घर की बात की थी, इनके जो मतलब जैसे वातावरण समायोजन, समाज संस्कृति, इनके सब के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे बुशमैन के बारे में। अगली अपनी जनजाति होगी वो कौन सी होगी? बुशमैन जनजाति। तो चलो बुशमैन के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये बुशमैन कहाँ पे निवास करते हैं, इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, ये लगभग कितने वर्षों से, जैसे अफ्रीका महाद्वीप है या कालाहारी मरुस्थल है, तो इसमें कितने समय से ये निवास कर रहे हैं? तो लगभग ये 20,000 वर्षों से अधिक से कालाहारी मरुस्थल में फैले हुए हैं। ये प्रमुख रूप से सोन, रवि, बसारवा के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि जो बुशमैन लोग हैं ये लगभग 20,000 वर्षों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में फैले बुशमैन सोन, रवि व बसारवा के नाम से जाने जाते हैं। लगभग 20,000 वर्षों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में फैले बुशमैन सोन, रवि व बसारवा के नाम से जाने जाते हैं। ये लोग, अब इनकी संख्या वर्तमान में लगभग 10,000 रह गई है। लगभग वर्तमान में इसकी संख्या कितनी रह गई है? 10,000 इनकी संख्या रह गई है। ये 20, यानी कि जो इसका झुंड, इनका जो समूह होता है वो कितने? ये 20 लोगों के समूह में रहते हैं। इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो है आखेट और खाद्य संग्रहण। अब देखिए, ये आखेट का मतलब शिकार। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार। खाद्य संग्रहण का मतलब क्या होता है? खाद्य संग्रहण का मतलब होता है कि मतलब कच्ची वस्तुओं से पक्की वस्तुएं तैयार करना। जैसे यानी कि ये लोग वनों से क्या प्राप्त करते हैं? वनों से जैसे कंद मूल फल वगैरह ये संग्रहण करते हैं और उनका बाजार में क्या करते हैं? इनको बाजार में ये विक्रय करते हैं और फिर जो आमदनी वगैरह होती है उससे ये अपना भरण पोषण करते हैं। तो ये इसका एक तो होता है आखेटक का मतलब शिकार, और खाद्य संग्रहण का मतलब जो वनों के द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनसे ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये है बुशमैन। अब देखिए, जो ये बुशमैन लोग हैं इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? बुशमैन के क्षेत्र, तो देखिए इसके बुशमैन के जो क्षेत्र हैं, सबसे पहले देखिए इसके निवास क्षेत्र, यानी कि ये जो बुशमैन लोग हैं ये कहाँ कहाँ पे निवास करते हैं। तो देखिए बुशमैन लोग हैं ये प्रमुख रूप से इसका जो क्षेत्र है वो है अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से
24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित बेचवाना लैंड में निवास करते हैं। बेचवाना लैंड में निवास करते हैं, यानी कि ये आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये जो ये बुशमैन लोग हैं ये प्रमुख रूप से कहाँ पे निवास करते हैं, तो ये देखो अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित बेचवाना लैंड में निवास करते हैं। अब परीक्षा में कई बार ये पूछा जाता है कि ये बेचवाना लैंड कहाँ पे स्थित है, तो बेचवाना लैंड आपको कहाँ पे बताना है, अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित जो बेचवाना लैंड है वो वहाँ पे क्या करते हैं, ये बुशमैन लोग निवास करते हैं। अब देखिए इसके अलावा और ये लोग कहाँ कहाँ पे निवास करते हैं, इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला देशों में निवास करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित बेचवाना लैंड में निवास करते हैं। इसके अलावा बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला देशों में भी निवास करते हैं। अब देखिए इसका निवास क्षेत्र हो गया। अब हम अगली बात करेंगे, नंबर 1 निवास क्षेत्र, नंबर 2 आर्थिक क्रियाकलाप। नंबर 2 नंबर 2 पे आता है आर्थिक क्रियाकलाप। अब देखिए आर्थिक क्रियाकलाप में क्या होता है। आर्थिक क्रियाकलाप में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये लोग अपना देखिए आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहले बात आती है आखेट। तो आखेट में देखिए नंबर एक पे बात होगी किसकी, आखेट की। आखेट में देखो ये मतलब आखेट का किस तरीके से क्या क्या आखेट के मतलब इसका तरीका क्या है, किन ये जानवरों का शिकार करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो बुशमैन लोग हैं ये क्या होते हैं, बुशमैन मूल रूप से आखेटक हैं। बुशमैन मूल रूप से आखेटक हैं, यानी कि इसका जो व्यवसाय है वो क्या है, शिकार करना। नंबर 2 ये तीर कमान व भाले से शिकार करते हैं। नंबर 3 पे है बड़े शिकारी को जाल में फंसाकर, बड़े शिकारी को जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरीके काम में लेते हैं। बड़े शिकारी को जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरीके काम में लेते हैं। अब देखिए इसके तरीके कौन कौन से हैं, यानी कि गड्ढे में गिराकर, जाल में फंसाकर या विषाक्त जल पिलाकर, ये इसके तरीके हैं। इनको मतलब ये जो बड़े शिकारी होते हैं उनको जाल में फंसाने के लिए ये विभिन्न तरीके काम में लेते हैं। तरीके कौन कौन से काम में लेते हैं, मतलब उसको गड्ढे में गिराकर उसको विषाक्त जो विष है वो पिलाकर,
या फिर उसको जाल में फंसाकर ये लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। देखिए आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहले हमने बात की आखेटक की। अब बात करेंगे हम भोजन। भोजन में देखो ये क्या क्या खाते हैं और इनका जो भोजन है वो क्या क्या होता है। तो भोजन में ये सर्वभक्षी होते हैं। बुशमैन जो लोग हैं, बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं। सर्वभक्षी होते हैं। सर्वभक्षी का मतलब क्या होता है? सर्वभक्षी का मतलब होता है कि सब कुछ खाने वाला बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं। ये लोग खाते भी अधिक हैं। बुशमैन जो लोग हैं वो खाते भी अधिक हैं और ये जैसे वगैरह दीमक वगैरह है, पेड़ पौधों की छाल वगैरह है, जड़ वगैरह है, पत्ते वगैरह हैं, ये सब कुछ से खाते हैं। फिर है नंबर 3 नंबर पे आता है वस्त्र। वस्त्र में देखिए कि ये लोग क्या क्या पहनते हैं। बुशमैन के वस्त्र बहुत कम होते हैं। बुशमैन के वस्त्र बहुत कम होते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं। बुशमैन के वस्त्र बहुत कम होते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं। स्त्रियां सामने व पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रन लटकाकर पहनती हैं। अब देखिए कि आपसे ये पूछ लिया जाए परीक्षा में कि एप्रन क्या होता है। तो एप्रन का मतलब होता है कि स्त्रियां सामने व पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रन लटकाकर पहनती हैं। फिर देखिए स्त्रियों के वस्त्रों में महत्वपूर्ण वस्त्र चोगा होता है। जिसे स्थानीय भाषा में क्रोश कहा जाता है। क्रोश कहते हैं। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये क्रोश क्या होता है। तो देखिए क्रोश किसे कहते हैं? क्रोश स्त्रियों के वस्त्रों में महत्वपूर्ण वस्त्र चोगा होता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? क्रोश कहा जाता है। अगला है निवासघर। निवासघर में देखिए जो बुशमैन जो लोग हैं ये इसके मकान किस तरीके के होते हैं और ये कहाँ पे होते हैं। तो जो बुशमैन लोग हैं ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। खुले में कड़ी टहनियाँ घास व जानवरों की खालों से
गुब्दाकार झोपड़ी बनाते हैं, गुब्दाकार झोपड़ी बनाते हैं। ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। खुले में कड़ी टहनियाँ, घास व जानवरों की खालों से गुब्दाकार झोपड़ी बनाते हैं। अगला है औजार व बर्तन। औजार व बर्तन। औजार व बर्तन में देखिए कि इनके जो औजार हैं वो क्या क्या होते हैं और जो इनके लोगों के बर्तन वगैरह क्या क्या होते हैं। तो देखिए ये औजार में तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड इनके प्रमुख औजार हैं। इनके प्रमुख औजार हैं। ये विषबुझे तीरों का प्रयोग, ये विषबुझे तीरों को काम का प्रयोग करते हैं। विषबुझे तीर का मतलब क्या होता है? विषबुझे तीर का मतलब होता है कि ये लोग जो तीर होता है और तीर को एक कटोरे में उसमें विष रखते हैं और विष पे क्या किया जाता है, उस तीर पे चढ़ाया जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये विषबुझे तीर होते हैं। तो यानी कि ये विषबुझे तीरों का प्रयोग करते हैं। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैरों की हड्डियों, शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैरों की हड्डियों को घिसाकर नुकीला बनाकर तीर के अग्र भाग में लगाया जाता है। यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैरों की हड्डियों को घिसाकर उसको नुकीला बनाकर तीर के अग्र भाग, जो तीर का जो अगला भाग होता है, नुकीला भाग होता है, उसमें लगाया जाता है। कि यानी कि ये लोग क्यों लगाते हैं? ये इसलिए लगाते हैं कि मतलब जैसे 60 मीटर की दूरी पर भी जब भी कोई शिकार आता है तो ये उससे आसानी से उसका शिकार कर लेते हैं। समाज व संस्कृति में सबसे पहले बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है। बुशमैनों की धार्मिक परंपराओं व संस्कारों व कलाओं में प्राणी व प्रकृति का केंद्रीय स्थान होता है। अगला है कि ये लोग भूत प्रेत जादू टोने में विश्वास करते हैं। बुशमैन जो लोग हैं वो जादू टोने भूत प्रेत इसमें विश्वास करते हैं। इनके 2 भगवान हैं, एक तो पूर्व की तरफ और एक पश्चिम की तरफ। जो ये लोग भूत प्रेत वगैरह इसमें विश्वास करते हैं, इनका जो रक्षा करता है वो होता है ओझा। जो ओझा होता है वो प्रेत महात्माओं से इनकी सुरक्षा करता है।